सलाम। आइए महमूदपुर की सरजमीन से हम उसी मुस्तफ़ा पर सलाम भेजें। अल्लाहु अकबर, जिन पर खुदा दुरूद भेजता है और बंदों को सलातो सलाम पढ़ने का हुक्म भेजता है। ऐ ईमान वालो, आओ इस सरजमीन से ऐसा सलातो सलाम पढ़ें कि मुस्तफ़ा उनकी मर्जी है, चाहे वो मदीने में सुने, चाहे आप आकर इस महफिल में सुने, इसलिए कि हुजूर कहते हैं अहले मोहब्बत का सलाम अपने कान से सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अहले मोहब्बत का सलाम अपने कान से सुनता हूँ। और यूं तो फरिश्ते मुकर्रर हैं, और इसलिए मुकर्रर हैं कि मेरा उम्मती कहीं भी सलाम पढ़े, और अल्लाह ने मुकर्रर किया है कि मेरे महबूब की बारगाह में वो सलातो सलाम पहुँचाए। तो आप जरा जोर से पढ़िए ना अपने मुस्तफ़ा पर सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो सूरज को मुस्तफ़ा ने अली के लिए वापस कर दिया। वो मुस्तफ़ा हैं, वो सरवरे कौनैन नहीं तो और क्या होंगे। आज सरवरे कौनैन कॉन्फ्रेंस नाम रखा गया है ना, तो सरवरे कौनैन एक मर्तबा सहाबाए किराम हाजिर खिदमत रसूल हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर सुन लो, फारूक आजम सुन लो, उस्मान ज़ुन्नूरैन सुन लो, अली मुर्तज़ा सुन लो, असहाब अंसार सुन लें, मुहाजिरीन सुन लें, अशरे मुबशरा सुन लें। मैं बादशाह हूँ, अल्लाह ने मेरे दो वजीर जमीन पर बनाए हैं, दो वजीर आसमान पर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बादशाह होता है उसके वजीर होते हैं। जी जी। सरवरे कौनैन कॉन्फ्रेंस है। थोड़ी देर के लिए मोबाइल चलाना मजमे में भी लोग बंद कर दें, हमारी तरफ ध्यान दें। अभी तबीयत खराब हुई है, दुआ लेने सैयद साहब से आ गया हूँ, मगर मुझे कुर्सी खिताबत पर बैठा दिया। मैं तो सादा आदमी हूँ, कहाँ दरसो तदरीस में बैठकर असबाक पढ़ाने वाला, हदीस को बताने वाला, ये मुतवातिर है, हदीस को बताने वाला ये मशहूर है, हदीस को बताने वाला कौले रसूल को कि ये खबरें वाहिद है। किन की बातें सुनी मानी जाएंगी, इन बातों को बताने वाले हम लोग हैं। मगर सामीन हजरात, आपके मिजाज के मुताबिक तकरीर तो कर गए मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब या अमीरुल कादरी साहब, आपसे खिताब फरमाएंगे। मैं इतना अर्ज करूंगा कि हमारे आका सरवर के माना बादशाह, कौनैन के माना दोनों जहान, दुनिया और आखिरत, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कौनैन हैं, बिल यकीन हैं। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी खामा तेरा, दम में जो चाहे कहे दौर है शाह तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर। हजरात देखिए, हजरात सरवरे कौनैन कॉन्फ्रेंस है ना, तो आप सोचे होंगे कि यहाँ के गयूर मुसलमानों ने, कारी नासिर साहिब ने सरवरे कौनैन कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है। मैं थोड़ा सा सरवरे कौनैन तो बता दूं आपको। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुद कहा है, मैं बादशाह हूँ, मेरे दुनिया के दो वजीर हैं और आसमान के भी दो वजीर हैं। वजीर उसी के होते हैं जो सरवर हो, वजीर उसके होते हैं जो बादशाह हो, वजीर उसके होते हैं हजरात जो शहंशाह हो। और हमारे रसूल तो नबियों के शहंशाह हैं, उम्मतियों के नहीं, सारी कायनात के शहंशाह हैं, बज़्म कौनैन के दूल्हा हैं। इसलिए हमारे रसूल सरवरे कौनैन। सरवरे कौनैन न होते तो जमीन पर न चलती आपकी बात, सुराका जमीन में न धसाया जाता। यार दो खुजी है, मुस्तफ़ा कह रहे हैं जमीन ये मेरा दुश्मन आ रहा है, इसे पकड़ ले। जमीन ने जकड़ लिया और बता दिया, ए लोगो, तो मुस्तफ़ा को बादशाह मानो के मत मानो,
मगर मैं तो बादशाह मान रही हूँ, मैंने नबी के दुश्मन को निगलना शुरू कर दिया है। घोड़ा जमीन में धंस चुका है। मजाल है कि चांद आपका कहना न माने, सूरज आपका कहना न माने, जमीन आपका कहना न माने, सहाबा आपका कहना न माने, सिद्दीक अकबर आपका कहना न माने, फारूक आजम आपका कहना न माने, अली शेर खुदा, उस्मान जुन्नूरैन, अशरे मुबशरा, हजरत मुआज़ इब्न जबल, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अनस और 1.25 लाख वो मुसलमान जो हज्जतुल वदा में अल्लाह के पैगंबर ने जिनको खिताब किया था, थोड़ी सी मुद्दत में मदरसा नहीं खोला मेरे आका ने, मदरसा नहीं खोला। आपने तो निगाहों से पिला दी, न दरसे निजामी था और न कोई मंतिक व फलसफा बाज़ाब्ता पढ़ाने वाला था। आज तो 8 साल 10 साल में आलिम बनते हैं। हमारे लिए निसाब की जरूरत है, मगर कैसे तलबा थे वो सहाबा के नबी जबान से पिला रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं और सहाबा उन हदीसों को जबानी याद कर रहे हैं। ये था मुस्तफा का मदरसा, जहाँ पर कोई क्लासेस नहीं लगता था, कोई कमरा नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, मगर मुस्तफा का मौजज़ा तो था। मुस्तफा ने अपनी शान एजाज से जैसे और मौजज़े दिखाए हैं, सहाबा को भी इल्म बतौर मौजज़ा अता फरमा दिया। कोई तफसीर का इमाम हो गया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहलाया, कोई फिक़े का इमाम हो गया, वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहलाया, और कोई मीरास का बादशाह हो गया, वो ज़ैद इब्ने साबित कहलाया। बताइए, पढ़ाई इतने दिनों नहीं है, मगर अल्लाह के रसूल की एक नजरे इनायत ने किसी को फकीह बना दिया, किसी को आदिल बना दिया, किसी को खबर मुतवातिर का मुस्तहिक बना दिया, किसी को हजरत गिरामी जुन्नूरैन बना दिया, किसी को अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा बना दिया। खुलफा 4 आए, सबको मर्तबे मिलते जा रहे हैं, नबी पढ़ाते भी जा रहे हैं, तबलीग भी कराते जा रहे हैं। आप ए सहाबा का दस्ता, फलां जगह जाओ, उम्मत को सिखाओ, नमाज सिखाओ, रोजे सिखाओ, सच बोलना सिखाओ, किस्म से बचाओ, झूठ से बचाओ, कत्ल गारत गरी से बचाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तबलीग फरमा रहे हैं, दर्स व तदरीस दे रहे हैं, मंतिक वहाँ पढ़ाई जा रही है, फलसफा वहाँ पढ़ाया जा रहा है, बलागत वहाँ पढ़ाई जा रही है, मानी का दर्स वहाँ दिया जा रहा है। एक मुस्तफ़ा है, हजारों काम हैं, मगर काम सबके सब हो रहे हैं, कोई अधूरा काम नहीं है। कोई ऐसा हाफिज हो तो बताओ, जैसे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान हैं, ऐसा कोई सबसे पहला हाफिज जैसे उस्मान गनी हाफिज हुए, 30 पारों के हाफिज, मगर इतना पक्का याद है, सुभान अल्लाह, अगर सहाबा में सबसे पहले कोई अगर हाफिज कुरान हुआ है तो वो उस्मान गनी हुआ है। मुस्तफ़ा का मदरसा है, पढ़ाए मुस्तफ़ा रहे हैं, मगर देखो जबान से पिलाना पढ़ाना और है, निगाहे एजाज से पढ़ाना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश्शरिया। तभी तो हजरत गिरामी आला हजरत फरमाते हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। किसी को मुफस्सिर बनाया, किसी को मीरास का शहंशाह बनाया। एक मुस्तफ़ा ने थोड़ी मुद्दत में 25 लाख मुसलमान कर दिए, सहाबा कर दिए, और दीन को मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक फैला दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि ये मदरसा नूरिया के ज़ेरे एहतिमाम, अशरफिया के ज़ेरे एहतिमाम जो ये जलसा हो रहा है, अल्लाह ताला इस जलसे के कराने वालों को भी आबाद कर दे, सुनने वालों को भी आबाद कर दे। और ये उलमाए किराम तो तशरीफ फरमा है, अल्लाह इनको भी उम्र में, इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमा दे और इनकी तनख्वाहों में भी बरकत अता फरमा। आमीन आमीन। हज़रात, तो सरवरे कौनैन हमारे नबी, महराज का दूल्हा, जरा बोलो सब मिलकर, हमारे नबी, गुनहगारों की शफाअत करने वाला। अब बोलना पड़ेगा, गुनहगारों की शफाअत करने वाला, मर्दों की शफाअत करने वाला, हमारा नबी, औरतों की शफाअत करने वाला, हमारा नबी, गुनाहगारों की शफाअत करने वाला, बेनमाजियों की शफाअत करने वाला, बेरोजेदारों की शफाअत करने वाला, इस्लाम की राह में चंदा देने वाला, हाँ चंदा देने वाला, देता है और लेने वाले लेते हैं। कौन लेते हैं देते हैं? जो कहते हैं हमारा नबी। हजरात, हमारे नबी
गुनाहगारों के नबी हैं और नेकोकारों के भी नबी हैं। हजरात, हश्र का दिन होगा, बहुत परेशानी का दिन होगा, सारे परेशान होंगे। और सुन लो, नमाजें पढ़ो। इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए ना, एक बात सुन लो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं, मस्जिदें बनी हुई हैं। उन सहाबाए किराम से पूछो कि एक दस्ता जंग कर रहा है, दूसरा दस्ता रसूलुल्लाह के पीछे जमात से नमाज पढ़ रहा है। बोलो मेरे भाइयों, कभी नमाज सहाबा ने छोड़ी और गौसे पाक ने नहीं छोड़ी, सुल्तानुल हिंद ने, साबिर पाक ने, मुफ्ती आजम हिंद ने, ताजुल शरिया ने, मखदूम अशरफ ने, सदरुल अफाजिल ने, अजमलुल उलमा ने, अल्लाह के वलियों ने, हाफिजों ने, जो कुरान पे अमल करते हैं, कभी नमाजें छोड़ी? उलमा ने नमाजें नहीं छोड़ी। तो ऐ लोगों, तुम तो उलमा के पीछे हो गए। जब ये नमाज पढ़ रहे हैं तो तुम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो, ताकि नमाज एक पढ़ी जा रही हो और इमाम के सदक़े में 27 नमाजों का आपको सवाब मिल रहा हो। नमाज के नाम पर ज्यादा दाद नहीं मिल रही है अनाउंसर साहब। जी हाँ, क्योंकि इस सिलसिले में कोताही दोनों से होती है। मैं आता हूं, मैंने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जमा पहले सुन लो। हुजूर हमारे सरवरे कौनैन हैं, फरमाया दो जमीन के वजीर हैं। एक का नाम सुनो, सिद्दीक अकबर है। दूसरे वजीर जो हैं उनका नाम उमर फारूक है। हुजूर फरमाते हैं, साहबा सुन लो, मैं बादशाह हूं ना, और जब मैं बादशाह हूं तो दो वजीर दुनिया के, एक सिद्दीक अकबर, दूसरे उमर फारूक, और मेरे आसमान के दो वजीर हैं, एक जिब्राइल हैं और दूसरे मीकाईल हैं। वजीर किसके होते हैं? जरा बोलो ना, बादशाह के होते हैं। तो हमारे आका ने कहा ना, मैं बादशाह हूं, ये मेरे दो जमीन के वजीर, वो दो आसमान के वजीर। अगर हुजूर ने तीसरे को वजीर कहा हो, दो को वजीर कहा है, तो फजीलत पर इधर उधर मत करना। बस जो वजीर है वो वजीर रहेंगे, और जो वजीर के नीचे सीट वाले लोग हैं वो रहेंगे। और हजरत अली तो मौलाए कायनात रहेंगे। वाह वाह वाह, बेशक हजरत अली तो मौलाए कायनात रहेंगे ही, उनके बेटे जवानों ने जन्नत के सरदार रहेंगे। और सिद्दीक अकबर जितने बूढ़े हैं उनके सरदार रहेंगे। बेशक, नहीं कहोगे जोर से सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। तो बूढ़े जाएंगे सिद्दीक अकबर के पीछे जन्नत में, और हम जैसे नौजवान, तो हम जैसे बूढ़े तो सिद्दीक अकबर का दामन पकड़ लेंगे, कभी हजरत हसनैन करीमैन का पकड़ लेंगे। और जितने नौजवान ये जलसा करा रहे हैं ये पेश करेंगे, हसन जलसा तुम्हारे नाना के लिए, हुसैन ये जलसा तुम्हारे नाना के लिए, ये सरवरे कौनैन मिल्लत की हिदायत के लिए। तो जब कहेंगे तो इतना नंबर ही नहीं आएगा, वो खुद कहेंगे इधर आ जाओ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे बगैर मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा, खुदा से सिफारिश करूंगा, नबी का वसीला लूंगा, इसलिए कि आज जन्नत पर किसी और का इजारा नहीं है। खालिक कुल अल्लाह है, मालिक कुल रसूलुल्लाह है। जवानाने जन्नत के सरदार हसन हुसैन हैं, और बूढ़े जो मर जाएंगे और अगर वो जन्नती हैं तो उनके सरदार अबू बकर सिद्दीक। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम सब जन्नती हो ना? ये औरतें जो इधर बैठी हैं अजान सुन के नमाजें नहीं पढ़ती, बहुत सी पढ़ती भी हैं, मगर ये कहते हैं कि मौलाना लोग हमारे लिए कुछ नहीं। आज सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, ये भी सुन ले कान खोल कर, ये अपने आप जन्नत में नहीं जाएंगी। ये नमाज पढ़े सब कुछ ठीक है, मगर इनको भी खातूने जन्नत का सहारा लेना पड़ेगा। और खातूने जन्नत जो होंगी हजरात, कयामत में पता चलेगा कि खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा जो हैं वो जन्नती औरतों की सरदार हैं। तो वहाँ किसी की नहीं चलने वाली, जमीन पर भी हुकूमत है तो सरवरे कौनैन की, और आसमान पर भी हुकूमत होगी तो सरवरे कौनैन। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। हजरात, तो हुजूर बादशाह हुए कि नहीं? तो कॉन्फ्रेंस का नाम सही हुआ कि नहीं? और जो आयत मैंने पढ़ी कुरान करीम है, उसका 28वां पारा है, सूरह हश्र का पहला रुकू है। अल्लाह फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुजू
वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, ताकि लोगों को पता चल जाए कि नबी हमारी तरह हैं या बेमिसल हैं। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया, अरे तुम वो हो, तुम्हारा कहना तुम्हारी बीवी नहीं मानती, तुम्हारा कहना मुक्तदी नहीं मानता, पड़ोसी नहीं मानता। अब मैं उस शहंशाह को भेज रहा हूँ, उस बादशाह को भेज रहा हूँ जिसकी जमीन के जर्रों पर भी हुकूमत होगी, आसमान के सितारों पर भी हुकूमत होगी, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दरिया के धारों पर भी हुकूमत होगी, जमीन के जर्रों पर भी हुकूमत होगी। ये जो दे दें वो ले लो, तर्जुमा जी ये जो दें वो ले लो, और जिस चीज से रोकें उससे रुक जाओ। तो ये इख्तियार अल्लाह ने दिया, ये इख्तियार। तो हुजूर को अल्लाह ने बादशाह बनाया कि नहीं? जी बेशक खालिक कुल ने मालिक कुल बनाया कि नहीं? जी एक साहबी तशरीफ लाए, कहने लगे इस्लाम ले आऊंगा हजरत, सुने इस्लाम लाऊंगा, 3 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, जी इससे ज्यादा की नहीं। तो हुजूर ने फरमाया, हाँ तुझ पर 3 वक्त की फर्ज है, कलमा तो पढ़ ले। उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर बादशाह हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। बेशक हजरत हुजैफा के यहाँ हजरत सालिम पल पल के बढ़ गए, आयत हिजाब उतर कर आ गई। हुजैफा रोने लगे, हुजैफा की बीवी रोने लगी कि अब तक तो हम सालिम से पर्दा नहीं करते थे, मगर अब तो हमें अपने उस मुंह बोला बेटा से पर्दा करना पड़ेगा। रोती हुई सरवरे कायनात की बारगाह में पहुंची, जरा हाजिर जहन से सुन लीजिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आपका तो दरबार वो दरबार है जहां यतीमों को भी मिलता है, अमीरों को भी मिलता है, गरीबों को भी मिलता है, बादशाहों को भी मिलता है, ताजदारों को भी मिलता है। मैं बड़ा प्यार और मोहब्बत करती थी सालिम को, अब आयत हिजाब उतर आई, सालिम जो मुतबन्ना बेटा है उसकी जुदाई गवारा नहीं हो रही है। है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवान हो गए हैं सालिम, दूध पीने की मुद्दत 2 साल। मगर हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने तो मुझे बादशाह बनाया है, जी मालिक फिर शरीयत बनाया है। हुजूर ने फरमाया, ए हुजैफा की बीवी, तू सालिम को अपना दूध पिला दे, वो तेरा रिजाई बेटा हो जाएगा, दूध शरीक बेटा हो जाएगा, और तुम दूध शरीक माँ हो जाओगी। बताओ, जवान होने के बाद भी कहीं रिजात का हुक्म चलता है? मौलाना अबुल कलाम साहब अभी तकरीर करके गए, इससे पूछो, उलमाए मिल्लत इस्लामिया से सुनो कि दूध पिलाने की मुद्दत, वल वालिदातु युरदि'ना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। माएँ अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं, अगर गुंजाइश मिले, और इससे पहले ही खत्म हो जाए तो वो जाने। इमाम साहब से मसला पूछ रही हो। बाकी हजरत सालिम जवान हो गए, अल्लाह के रसूल के पास जाके रोई वो कि मुझे तो गवारा नहीं होगा, मेरा बेटा, हम इससे बहुत मोहब्बत करते। हुजूर ने फरमाया, तुम इस उम्र में भी दूध पी लोगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुक्म रिज़ात नाफिज कर देगा। मुझे बताओ, बादशाहत और किसे कहते हैं? इसलिए कि जवानी के बाद तो पीने से रिज़ात का सवाल नहीं बल्कि हराम का फतवा होगा। हमारे आका बादशाह हैं, मालिक भी शरीयत हैं। हजरत हुज़ैफा और उनकी बीवी के दिल को तसल्ली दे दी रहमत आलम ने। इसीलिए किसी ने कहा है कि खलीक आए, करीम आए, रऊफ आए, रहीम आए। कहा कुरान ने, जिसको साहिबे खुल्क़े अज़ीम आए वो आए जिनको कहिए फ़ख्रे आदम हादी अकरम, वो आए जिनको लिखिए जिंदगी का मुहसिन आजम। तजल्ली आम फरमाते हुए शम्सुल दुहा आए, इमामुल अंबिया आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसलीन आए, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आए। बेशक बहुत खूब सुभान अल्लाह। हाँ ठीक है, हुज़ैफा तुम्हारे यहाँ रहेगा, कोई पर्दा नहीं। मुस्तफ़ा बादशाह है ना, मालिक भी शरीयत है, जिसे जो चाहे अता कर दें। सुराका को सोने के कंगन जायज कर दिए, सबके लिए हराम है, सुराका के लिए जायज है। अल्लाहु अकबर। इसलिए लोगों सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान में, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। जोर से कह दो सुभान
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज अपने अपने वक्तों में फर्ज, हाजिर जहन रखिए, अपने अपने वक्तों में फर्ज। मगर हम जब गए मदीना, उसके बाद गए मक्का, जब मक्का गए तो असर की नमाज हमें पहले पढ़नी पड़ गई, असर की नमाज पहले पढ़नी पड़ गई और वहां से मुजदलफे चल दिए। एक नमाज को, दो नमाजों को एक वक्त में करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये जमा हकीकी है, इमाम शाफी की यहाँ जमा सूरी है। एक नमाज को आखिरी वक्त में, एक को अव्वल वक्त में। और हम हनफियों का मजहब है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मगरिब की नमाज हजरात जहां पढ़ी जाएगी, लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाजों को एक वक्त में पढ़ के और मुजदलफे में जाकर दो नमाजों को एक वक्त में पढ़ के हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कुरान कहता है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, और आप कह रहे हैं हाजियो तुम्हें नमाज जो है असर के वक्त में नहीं पढ़ना होगी, असर की जोहर के वक्त में पढ़ना होगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए समझने के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे आका सरवरे कौनैन है। बेशक। मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे दें वो ले लो, और जिस चीज से तुम्हें रोकना चाहें रुक जाओ। क्या सूरत हाल? अच्छा देखो, फोन सबने छोड़ दिए तो सुन रहे, जो रसूल दे दें वो ले लो। अच्छा, रसूल ने जो दिया मोटी मोटी बातें, अकीलुर रहमान साहब आप नजर जमाए रखिए तो हम तो जमे रहेंगे, जितनी जरूरत होगी इतना बोल जाएंगे, ना अभी हट जाएंगे। रसूल ने हमें क्या दिया बोलो? रसूल ने ये दिया, जो माँ बाप की खिदमत करेगा एक मर्तबा मोहब्बत से देख ले तो एक हज का सवाब। बेशक सुभान अल्लाह। एक साहबी खड़े हुए अर्ज करने लगे, अगर औलाद माँ बाप को 100 मर्तबा देख ले तो कितना सवाब मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया जितनी बार देखेगा इतना ही हज्जों का सवाब मिलेगा। 100 बार देखेगा तो अल्लाह 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। ए उम्मते मुस्तफा, जब तुम्हारी आंखों के दीदार का आलम यह है तो तुम्हारे सर झुकाने का आलम क्या होगा? खुदा की बारगाह में सजदा रेजी का क्या आलम होगा? माँ बाप को मोहब्बत से देख लो, हज का सवाब पालो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, यहीं पर खामोश हो जाइए, सामीन खामोश हो जाएं तो बहुत बेहतर होगा। मैं जो कहने जा रहा हूं, आजकल शादियां हो जाती हैं ना, रसूल ने क्या दिया वो सुन लो। हमारे हुजूर ने भी शादी की, खदीजतुल कुबरा से की, बेवा औरत से की। बेवा औरत से पैगंबर इस्लाम ने शादी की। क्या आ गए हजरत? आप लोग बैठे रहें, खड़े नहीं हुए, हजरत यहीं पर आएंगे। आप लोग अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, बेहतर रहेगा। आपका जलसा है, आपका प्रोग्राम है, अगर खराब करेंगे तो आप जिम्मेदार होंगे। आप लोग बैठे रहें। देखें, शोरगुल ना करें, बल्कि आप जो है खामोश रहें। हजरत आएंगे। हेलो, आप लोग सब बैठ जाएं। आपकी तरफ से उलमा इकराम खड़े होकर इस्तिकबाल कर रहे हैं। सारे लोग बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। पूरा मजमा एकदम बैठे। जिस नबी की मोहब्बत में आए उस नबी के नाम पे सारा मजमा बैठ जाए। ए मेरे भाई, सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं। आपकी तरफ से उलमा इकराम खड़े हैं, आप लोग बैठ जाएं। माहौल को नहीं बिगाड़ें, शोर बिल्कुल भी ना करें, खामोशी के साथ बैठ जाएं। पूरा मजमा बैठ जाए। पीछे वाले अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप भी सारे लोग बैठ जाएं नबी की मोहब्बत में। ए मेरे भाई, बैठ जाएं सारे लोग। सैयद साहब किबला यहीं पे आएंगे, यही आने वाले हैं। आप लोग शोर ना करें। बस आमदे खतीब इंटरनेशनल हुजूर सैयद अमीनुल कादरी बस कुछ ही लम्हात के बाद होने वाली है। मोहब्बत के साथ सारे लोग बैठे, माहौल को नहीं बिगाड़े, शोर बिल्कुल भी ना करें, खामोशी के साथ बैठे। जिस नबी के नाम पे आप अपने घरों को छोड़ करके आए हैं, जिस नबी के नाम पे इस जलसे को सजाया है, उसी नबी का नवासा आपकी महफिल में तशरीफ ला रहा है। बिल्कुल भी आप किसी भी तरह से उसको तकलीफ ना दें। मोहब्बत का ये सिला नहीं होता है कि शोर करा जाए या किसी को तकलीफ दी जाए। मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि अदब के साथ बैठ के बस अपने महबूब का दीदार किया जाए। अल्लामा कारी अलाउद्दीन साहब क़िबला बहुत शानदार खिताब फरमा रहे हैं।
और सैयद साहब किबला के आने के बाद में शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम अकीलुर रहमान साहब किबला से हम तमाम को कलाम समात करना है। अभी प्रोग्राम चलेगा, अभी कोई प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग अगर इस तरह से बाजार लगाएंगे, इस तरह से शोर करेंगे, तो फिर प्रोग्राम में एक अफरा तफरी का माहौल होगा, जिससे जलसे का माहौल बिगड़ेगा, फिर जलसा नहीं हो पाएगा। सारे लोग बैठ जाए, बीच के मेरे भाई, अगर आवाज पहुंच रही तो बैठ जाए, आप बैठ जाए सारे लोग। सैयद साहब किबला यहीं पे आएंगे, सारे लोगों को मोहब्बत के साथ दीदार होगा। सारे लोग बस बैठे रहे। कारी साहब किबला आप बोलते रहे। देखिए हजरात, आजकल लोग इलेक्शन में खड़े हैं, बहुत मुश्किल है बैठना। कुछ लोग तो रिश्वत लेके बैठते हैं, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। कुछ समझते हैं कि हम तो हार ही जाएंगे, वो भी बैठ जाते हैं। मगर मुसलमान जहां जलसों में जाता है, अपने जलसों को बिगाड़ने की कोशिश करता है। बताइए, जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं, तमामी हजरात इस चारों तरफ से लग जाएं, और कोई भी देखिए आले रसूल हैं, सैयद साहब को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप जो है ना हजरत का दीदार फरमाएंगे स्टेज पे जब तशरीफ ले आएंगे। दुरूद शरीफ तमामी पढ़िए एक हजरात बार। से गुजारिश है, देखिए इधर साइड में मत जाइए, आप लोग इधर साइड में मत जाइए, आप अपनी जगह बैठे रहिएगा। हजरत तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह, और आप उनका दीदार करेंगे। देखिए हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे कस्बा महमूदपुर माफी में एक आले रसूल तशरीफ लाए हैं, और बड़ी खुशी का मकाम है। आप तशरीफ रखिएगा। और देखिए मैं कह रहा हूं कि स्टेज पर ज्यादा लोग नहीं चढ़े, स्टेज पर कमेटी के लोगों से मेरी गुजारिश है कि हजरत की गाड़ी को लोग नहीं आने दे रहे, आप लोग हजरत की गाड़ी को निकलवा लाएं। हजरत को आने में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं कि हजरत को यहाँ तक आने में तकलीफ हो। हजरत मालेगांव से यहाँ तक आ गए बड़ी मोहब्बतों के साथ, लेकिन अब अहले कमेटी की जिम्मेदारी है कि उसी मोहब्बत के साथ यहाँ भी लेके आए। देखिए जनाब, जितने भी हाजरीन हैं, आप बगौर समाअत फरमा लें कि हजरत को बतसल्ली आने दें। गाड़ी को यहां तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है। आप हजरात अकीदो तो मोहब्बत का इजहार कर लेंगे, आपको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। मेहरबानी करके हजरत की गाड़ी को स्टेज के करीब तक आने दें। इल्तिमास है आपसे, गुजारिश है आपसे, बड़े अदब व एहतराम के साथ सैयद साहब को स्टेज तक तशरीफ लाने दें, और उनकी गाड़ी में के जो बीच में आप बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है आपसे। हाँ, और ये भी है कि जो बहुत ज्यादा स्टेज पर बोझ ना डालें, मेहरबानी करके हजरत को यहां आने दें, और स्टेज पर अजहद ज्यादा बोझ ना डालें, और रास्ते को बिल्कुल क्लियर रखें। हुजूर को आराम से यहां तक आने दें, ताकि आपके अदब व एहतराम का सबूत भी मिल जाए। प्रशासन का भी इंतजाम है माशाअल्लाह। आप हजरात को सब कोई भी अगर बदतमीजी करेगा तो देखिए तशरीफ ला रहे हैं, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। आप देखिए यहाँ से हट जाइए, स्टेज पे साइड में जगह दे दीजिएगा। अरे भाई साहब जगह दे दीजिएगा, जितने भी उलमा इकराम यहाँ पर तशरीफ। देखिए आप हजरात की वजह से सैयद साहब को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप हजरात सुकून से बैठें, इत्मीनान से बैठें। आप यहाँ जो है सैयद साहब को सुनने के लिए आए हैं, तो आप परेशान न हो। इंशाल्लाह आपको दीदार भी होगा हजरत का, आप परेशान न हो। देखिए जो हजरात यहाँ पे स्टेज पर उलमा इकराम है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा थोड़ा साइड में हो जाए, थोड़ा साइड ले लीजिएगा, जगह दे दीजिएगा। सभी लोग तशरीफ रखिएगा। देखिए बैठ जाइएगा, सब लोग बैठिए। आप लोग तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें। ये जो लोग यहाँ साइड में हजरत को तंग कर रहे हैं, इनसे गुजारिश है ये बैठ जाएं। आपसे गुजारिश है तमामी लोग बैठ जाएं, अदब के साथ में हजरत को आने दें। और इस तरह से अगर आप परेशान करोगे तो आइंदा कभी तारीख भी नहीं मिलेगी। इसलिए गुजारिश है कि आप जो है बैठ जाएं। हजरात देखें, हजरत बिलारी में आए थे और ये सारे हालात हुए थे, जिसकी वजह से हजरत जो है बिलारी से चले गए थे, जलसा नहीं हो पाया था। और अगर ये हालात रहेंगे जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं,
तो ऐसा ना हो कि हजरत चले जाएं, इसलिए आप हजरत सुकून से बैठे। यह आपके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोगों को हजरत का दीदार करना है। इस तरह से अगर ये रवैया रहेगा आप लोगों का, तो शायद ऐसा ना हो कि भाई साहब सही साहब के जो है पैर में जो है चोट लगी हुई है, आप हजरत जो है इत्मीनान और सुकून से जो है हजरत का दीदार कर ले। ये कमेटी वाले जितने भी हजरात हैं, इन लोगों को हटाएं यहाँ से। सैयद साहब के पैर में चोट लगी हुई है। अरे मारो यार जो भी। अरे जितने भी हजरात हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि वो सईद साहब को परेशान न करें। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, अगर आप लोग इस तरह से अगर हजरत के साथ करेंगे तो हजरत फिर क्या जवाब देंगे, समझे? अरे आप लोग ही थोड़ा निकलवा लो यार हजरत को, थोड़ा थोड़ा आप लोग ही उतर जाओ यार मेरे भाई, उतर जाओ थोड़ा सा यार। हजरत के पैर का ऑपरेशन हुआ अभी 10 दिन पहले यार, इस तरह से कभी बुला भी नहीं पाएंगे अगर इस तरह से करेंगे तो। उधर जाए मेरे भाई, थोड़ा सा सही साहब को ऊपर ले लें आप लोग। प्रशासन भी बेचारा परेशान है, कमेटी के लोग भी परेशान है, लेकिन आप लोगों के मानने को ही राजी नहीं हो। अगर इस तरह से आपके इलाके में होगा तो सही साहब किबला कभी तारीख भी नहीं देंगे आपको। देखिए जब तक पब्लिक हटेगी नहीं हजरत तशरीफ स्टेज पे नहीं लाएंगे। देखिए हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हजरत के पैर में चोट लगी हुई है। अरे भाई हट जाइए, आप लोग हट जाइए। अरे भाई बात मान जाइए। अरे भाई कमेटी वाले जितने भी हैं एक लाइन बना ले यार, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन बना दे, किसी को अंदर ना आने दे। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप लोग नहीं हटोगे हजरत गाड़ी से नहीं उतरेंगे। जहां तक भी मेरी आवाज आ रही है, देखिए किस तरीके से आपने कर रखा है। ए मेरे भाई, अरे मान जाओ यार, मान जाओ। आपको जो है प्रशासन को कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन आपके ऊपर फिर लाठीबाजी शुरू कर। भाइयों मान जाओ भाई, मान जाओ। अगर आप नहीं मानेंगे तो ऐसा ही होगा। और जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं उनसे गुजारिश ये है कि इस काम को छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि हजरत को कोई तकलीफ हो जाए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो दो काम होंगे, या तो सही साहब वापस चले जाएंगे या फिर आपके ऊपर लाठियां उड़ेंगी। मोहब्बत से मान जाए आप लोग यार, किस तरह के लोग हैं, कोई बात भी आपकी समझ में नहीं आती। आपको जो है हजरत बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, ऐसी कदर करो आप। बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग, माशाल्लाह। मेरे भाइयों आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि तमामी हजरत को तशरीफ लाने दें। हजरत के पैर में चोट लगी हुई है। आप देखिए कम से कम दर्द को समझिएगा। आप किस तरीके से ये हालात बनाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तमामी हजरत पीछे हट जाएं, हट जाइए। देखिए कोई फायदा नहीं है इस तरीके से। तमामी हजरत से गुजारिश है, आइए। जो भी स्टेज पर उलमा इकराम है मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा साइड में हो जाएं, हजरत को आने दें। देखें स्टेज कमजोर है, आप लोग समझदार हैं, बाकी जो लोग हैं सिरसी महमूदपुर। प्रशासन की जिम्मेदारी जिस तरह भी हो सके कंट्रोल, उस तरह से लोगों को हटा के सैयद साहब किबला को मेंबर तक ले आया। मैं इल्तजा करूंगा, जो भी कमेटी के आदमी है वो एक तरफ बैठ जाओ। पहले आप कमेटी को बैठाएं, सिर्फ आप अपनी कमेटी को बैठाएं एक तरफ, बाकी जिम्मेदारी हमारी। सिर्फ आप अपनी कमेटी को बैठाएं एक तरफ। कमेटी वालों आप थोड़ा पीछे हट जाओ, प्रशासन को अपना काम करने दें। प्रशासन को अपना काम करने दें। प्रशासन खुद उसकी जिम्मेदारी बनती है वो मेंबर रसूल तक सही साहब किबला को पहुंचा देगा। और अहले स्टेज की जो उलमा है उनसे भी मेरी गुजारिश है, भाई थोड़ी सी कोशिश आप भी कर लें ताकि सही साहब किबला मोहब्बत के साथ। अभी 10-15 दिन ही पहले सही साहब किबला के पैर का ऑपरेशन हुआ। आप लोग इतनी तो कम से कम बात को समझ लिया करें, कम से कम इतना तो समझ लिया करें कि क्या अगले के पैर में तकलीफ है, उसको आने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग है कि मानने को राजी नहीं। मेरे भाई मान जाए आप लोग। कमेटी वाले आप पीछे हट जाएं, साइड दे दें थोड़ी, प्रशासन को अपना काम करने दें। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से ले आएगा। कमेटी की जिम्मेदारी कोई भी स्टेज पे ना चढ़ सके।
कोई भी स्टेज पे ना चढ़े, सबको दूर रखें। प्रशासन अपने काम करे, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभाए, जिस तरह भी हो सके अपनी जिम्मेदारी को निभाए। जो भी कर मिले आपको करें, प्रशासन की जिम्मेदारी। प्रशासन जिस जैसे कंट्रोल हो वैसे करें। जब मोहब्बत से नहीं मानेंगे तो फिर यही हाल होगा आपका। मोहब्बत से नहीं मानने वाले आप लोग, प्रशासन अपने तरीके से हैंडल करे, अपने तरीके से कंट्रोल करे। अहले मेंबर मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा मेंबर को हल्का कर दें, करीबी उलमा जरा नीचे उतर जाए और सही साहब किबला को आने दे, थोड़ा सा रास्ता बना दे। अरे मेरे भाई, अब आप लोग भी यही ड्रामा करेंगे क्या जो नीचे के लोग कर रहे हैं? यार आप तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, थोड़ी सी जगह दे दे सही साहब किबला को। बीच में जगह छोड़ दो, थोड़ी सी जगह देते मेरे भाई, आने दे सही साहब को यार, थोड़ी सी जगह देते, थोड़ा सेट करें थोड़ा। अरे हजरत थोड़ा सा सेट करें, आने दे सही साहब किबला को, आने दे मेरे भाई, आने दे। आप लोग तो बात को समझ ले यार, आने दे मेरे भाई, मुसाफा बाद में भी हो जाएगा, आने दे सही साहब को यार, आने दे मेरे भाई, आने दे सही साहब को थोड़ा सा। यार आप लोगों में और इनमें फिर क्या फर्क रह गया? अगर आप लोग भी नहीं आने दे रहे हो तो सब लोग तशरीफ रखिए, इसको खींच दीजिएगा हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अमीरुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे हैदरी। बैठ जाएं आप लोग, सब बैठ जाएं। बस मैं कलाम अब हजरत आ चुके हैं, हजरत एक कलाम होगा, उसके बाद हजरत की तकरीर होगी। ना कलाम नहीं, आप जब ओलामा इस तरीके की हरकतें करेंगे तो क्या होगा? आप समझदार लोग हैं, आप उलमा इकराम हैं, हुफ़ाज़ इकराम हैं, आप ये हरकतें ना करें। अब हमको क्या मैसेज पहुंचेगा आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, ये लोग तो बेगार पड़े जाहिल लोग हैं और आप तो उलामा हैं, आप क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? यार ये लोग जो है नेक पे चला रहे हैं, ये तुम्हारे देखा जाएगा तो अच्छा लगेगा। बस 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 लाइए, आइए तमाम लोग मोहब्बत से। अब जितने भी कमेटी वाले हैं वो एक तरफ साइड में बैठ जाएं और पीछे लेके जाएं। देखिए कमेटी वाले हजरात सब अपनी अपनी जगह ले लें, ठीक है? तशरीफ रखिए। अरे भाई साउंड वालों, इसका इको खोल दीजिएगा, थोड़ा आवाज दे दीजिएगा। मेरी गुजारिश है कि बाहर निकल जाएं, बैरिकेडिंग से बिल्कुल बाहर निकलें, बैरिकेडिंग के बाहर निकलें। कमेटी से गुजारिश है इन्हें फालतू लोगों को निकालें, एक मिनट, बिल्कुल निकल जाएं और पीछे होकर बैठे। आइए सभी हजरात मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा। बिल्कुल हट जाए, कोई शोर शराबा मत करो, पीछे हटो। ये माइक किसके पास है? तशरीफ रखिए आप लोग। मैं नाते पाक का मतलब बस साइड साइड हट जाइएगा। अरे इसको ले जाओ इधर से, पीछे से, पीछे से हट जाएं, बाकी लोग हट जाएं। अब शुरू करें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।